दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आखिर लोग शादी करते ही क्यों है? अगर शादी करते हैं तो शादी के बाद फिर एडल्ट्री क्यों करते हैं? जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण एक कमेंट आया था। मैंने सोचा इस पे पूरी डिटेल में एक वीडियो बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे जब भी देखोगे पति और पत्नी का मामला है, मैक्सिमम 99% आपका एक से फाइल उठा के दूसरी फाइल उठाओगे तो एडल्ट्री का मामला ज़रूर आएगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। मैं दोनों के लिए कंबाइंड में बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने शादी की है तो शौक के लिए आप शादी मत करिए। जी हाँ, अगर लोग ये सोचते कि शादी करना ज़रूरी है, घर वाले कह रहे हैं, बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और घर वालों के आके फोर्स में आके अगर आप शादियाँ कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे के परिवार, किसी दूसरे की ज़िंदगी कभी भी ख़राब मत करिए। जी हाँ, आजकल लोग क्या हो रहे हैं, मैं कहीं पर देखता हूँ, कहीं महिलाओं के, चाहे वो पति के या पत्नी के, कई बार मेरे पास ऐसे एविडेंस आते हैं जिसमें धमकियाँ मिलती है। उसमें जो करना कर दे, कानून से हमको अधिकार मिल गया है, हम तो एडल्ट्री में से ही रहेंगे, तेरी जो औकात है, जो तू करना है वो कर ले। कई बार होता है जो पति पत्नी को एक दूसरे पे इतनी गंदी गंदी धमकियाँ दी जाती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है। बार बार इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता है। दोस्तों, अगर आपको एडल्ट्री ही करना है किसी को भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो फिर आप शादी मत करिए, उससे फ्री हो जाइए, उसके बाद खुले हो जाइए, आराम से आप एडल्ट्री करिए। कोई शौक नहीं है आपको, ज़बरदस्ती कोई आपको बांध के नहीं रख रहा है। देखिए, इससे आपका तो कहते हैं कि जोश में, अहंकार में, आप तो कहते हैं कि प्यार की जो एक ऐसी बीमारी है उसमें आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आपके सोच विचार है, आपके संस्कार है, सब गायब हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप माइंड में है और आप शादीशुदा भी है और उसके बाद भी आप अगर रंग रंगलियाँ मनाते हो किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो भैया ये आपकी पूरी बर्बादी कर देगा। आपके संस्कारों की पहचान बता देगा कि आपके माँ बाप के संस्कार आप में क्या दिया गया है। क्योंकि उन माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उनको भी झुकना पड़ता है उनकी औलादों की वजह से कि भाई शादीशुदा होने के बाद भी देखो, हर पिता, कोई महिला एक लड़की की शादी करता है तो वो कहीं सालों से जोड़ के रखता है, मतलब अपनी मेहनत की पूंजी जोड़ के इस टेंशन में ज़िंदगी जीता है कि मैं मेरी बेटी की अच्छी शादी कर सकूं। लेकिन उसको 1 साल या 2 साल के बाद ये पता पड़ता है, या शादी से पहले पता पड़ता है कि साहब उसकी रंग रंगलियाँ कहीं और मन रही है, और प्रेशर में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी कर भी देते हैं। लेकिन शादी के बाद अगर वो महिला नहीं सुधर पाती है तो वो पिता क्या कर सकता है? फिर देखो, माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर औलाद गलत कर देती है तो उनका साथ देना भी उनको मजबूरी हो जाती है एक तरह से, क्योंकि समाज, सोसाइटी क्या कहेगी। एडल्ट्री का जब भी उनको पता पड़ता है कि उनकी औलाद इसी गलती कर रही है, फिर भी वो उनके साथ लगने लग जाते हैं। क्या करें? तो भैया, जिसको शौक करने के लिए, अगर आप शौक के लिए अगर आप शादी कर रहे हो तो मत करिए। किसी 2 परिवारों की इज्जत पे मत खेलिए आप लोग, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये बात आप माइंड में फिट कर लेना। जो भी एडल्ट्री में आपको बाल बच्चे नहीं दिखने वाले, आपके परिवार के संस्कार नहीं दिखने वाले आपको, तो ये चीज़ें अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो खुलकर आप मना कर दीजिए कि साहब हम किसी से भी प्यार करते हैं। मैक्सिमम रिश्ते केस कौन से होते हैं? आप क्या सोचते हो कि शादी के बाद एडल्ट्री स्टार्ट होती है? कभी नहीं। 99% जो शादी के बाद एडल्ट्री स्टार्ट होती नहीं है, ये शादी के पहले वाले ही जो इनके कुकर्म होते हैं वो चलते आते रहते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। इनकी कौन सी मजबूरी होती है कि ये बता नहीं पाते? शादी करने से पहले सबको पता रहता है। माँ बाप के 99% में देखता हूँ कि मैक्सिमम केसों में इनके जो शादी के पहले वाले होते हैं, पास्ट होते हैं, वो शादी के बाद भी निकल के आ जाते हैं। देखो, शादी कोई आपको ये सोचते हो कि शौक पूरे करने के लिए, इस टाइप के लिए नहीं होती। शादी एक जिम्मेदारी होती है, परिवार की एक जिम्मेदारी होती है, 2 परिवारों का एक बंधन होता है इसमें। ठीक है, आप लोग सोचते हो पति पत्नी क्या हमेशा खुश रहते हैं? नहीं। 75% हस्बैंड की स्ट्रगल होता है, मतलब उनकी एक तरह से कहते हैं कि पूरी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। 25% ही सुख होता है। परिवार के लिए, इज्जत के लिए, कई चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अपने माँ बाप के संस्कारों को कायम रखना पड़ता है, उस 2 परिवारों की इज्जत बना के रखना पड़ता है, बच्चों के लिए झुकना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, सपोर्ट भी करना पड़ता है, हारी बीमारी में एक दूसरे का साथ भी देना पड़ता है। बहुत कीमती रिश्ता होता है उसका, एक दूसरे का पार्टनर, अर्धांगिनी की बोला जाता है कि एक इंसान होता है शादी के बाद पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन उसके बाद में आज की डेट पे मैं कहीं फाइलें देखता रहता हूँ, मैक्सिमम जो फाइलें आती हैं उसमें एडल्ट्री वाले मामले आते रहते हैं। और उसके बाद में ये मैक्सिमम हैरान की बात होती है कि शादी से पहले वाले एडल्ट्री के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। तो भाई, जब आपको ऐसा ही करना है तो फिर आप शादियाँ कर ही क्यों रहे हो? ऐसा शौक पाले क्यों रहे हो जिसमें 2 परिवार को मजबूर होना पड़े, 2 परिवार की इज्जत खराब करना पड़े? आप ऐसा शौक पालते क्यों?
जब आपको पहले से ही पता तो आप खुलकर बोल दीजिए कि हमको शादी नहीं करना है, हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में, या तो हमारी शादी उनसे करा दीजिए। और घर वालों को भी यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहिए कि पहले के ज़माना वो एक अलग था कि शादी के बाद सुधर जाएगा सुधर जाएगी, अब वाला ज़माना वो नहीं रहा है। आज की डेट पे क्या होता है, ज़्यादा बिगड़ते हैं शादी के बाद और फिर बाद में आप खुद परेशान होते रहते हो। तो माँ बाप को भी ये मैसेज समझना चाहिए, आप पहले क्लियर पूछ लें। देखो आज की जनरेशन है काफ़ी, अब कहते हैं कि काफ़ी आगे हो गई आज की डेट पे, ठीक है। आज की सोशल मीडिया जनरेशन, मूवियाँ फूवियाँ, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ देख लीजिए आप। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है पूरी तरह से। माँ बाप तो एक अच्छा ही सोचते हैं। अब लोग भी बार बार कहते हैं महिला के माँ बाप की गलती होती है, उनकी माँ की रिमोट की होती है। देखिए यार, बच्चा कोई भी गलती कर देता तो फिर वो क्या करे, उसके साथ जाना ही पड़ेगा ना भाई। दिक्कत तो ये है कि उसके साथ जाना ही पड़ेगा उनको, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं उनको। अब वो ये तो कहेंगे नहीं कि साहब हमारी बेटी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी भी इज्जत उनके साथ जुड़ी रहती है। और फिर समाज ऐसे ताने मारती है, हद से ज़्यादा मारती है, जबकि हकीकत उनको पहले से पता है कि हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है। लेकिन जब वो एक उम्मीद के साथ शादी तो कर देते हैं, ये सोच के कि भाई सुधर जाएंगे शादी के बाद में, लेकिन वो लोग सुधरते कभी नहीं है। ये बात आप माइंड में याद कर लेना। पहले के ज़माने थे अलग थे, आज के ज़माने बहुत अलग हो चुके हैं, एडवांस जनरेशन हो चुकी है आज की डेट पे। माँ बाप को कोई लोग मानते नहीं है, अपनी जिम्मेदारी कोई उठाते नहीं है, अपने शौक पालने के लिए शादी भी करते हैं और एडल्ट्री में बाहर भी रखते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा शौक हो चुका लोगों की। शादी के बाद कोई अगर गर्लफ्रेंड नहीं रही, बॉयफ्रेंड नहीं रहा, तो ऐसा लगता है कि यार शादीशुदा जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल कबाड़ा कर लिया आज की डेट में। हकीकत तो ये है लोगों के माइंड में, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की। इस चीज़ को आप सोचते हो कि साहब हम तो एक बहुत बड़ा तीर मार लिए, तो सबकी बड़ी बेवकूफ़ी है। आप दो सोचिए, कभी बैठ के आप सोचिए कि इस परिवार से जो आप एडल्ट्रिया करते हो शादीशुदा के, कानून आपने राइट दे दिया, कानून IPC की सेक्शन से 497 को हटा दिया, कोई बात नहीं है। क्या कानून आपकी सोसाइटी में रहता है आपके साथ? नहीं रहता ना आपके साथ। समाज में आपके माता पिता रहते हैं, समाज में आप सब कुछ रहते हैं। तो आप कभी सोच के देखिए इस चीज़ को लेके कि आपके माँ बाप पे या उनके पे कभी पूछिए, आपके माँ बाप आपके साथ लगे हुए हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इज्जत को मेंटेन कर रहे हैं कि औलाद ने गलती कर तो दी है, लेकिन अब इसको कैसे सोसाइटी में बचाए, क्योंकि सोसाइटी समाज जीने नहीं देगी। अगर ऐसा पता पड़ गया कि इसकी बेटी ऐसी है, इसका बेटा ऐसा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि केस पे केस करने लग जाती है। मैक्सिमम में कई बार देखता हूँ कि जो पति पत्नी का मामला होता है, तो पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से उनका पास्ट का पता चलता है कि कंटिन्यू उनका चलता आ रहा है, और ये चीज़ें जब सोसाइटी या समाज में देते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं, तो वो उल्टा दोष देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है, लेकिन वो मजबूर होते हैं कि उनकी औलाद के कर्म है, जो कुकर्म थे वो सामने आ चुके हैं। अब क्या करें कि अब समाज में जाएगी, सोसाइटी में कहीं जाएगी, तो पीछे वाले गाँव में कहते हैं कि वो इज्जत भी खराब हो जाएगी, दूसरे बच्चों की भी शादियाँ नहीं हो पाएगी। कारण यही है कि भैया माँ बाप इनको मजबूरी में साथ देना पड़ता है, अन्यथा जो ऐसे करते हैं एडल्ट्री के बाद इनको कोई सगा नहीं होता है, इनका किसी भी प्रकार से कोई सगा नहीं होता है इनका। इनकी जो मेंटेलिटी होती है, इसको आप बेटर तरीके से समझ सकते हो कि भैया इनका सगा कोई नहीं होने वाला। इस वजह से अगर आपने सोच लिया कि साहब एडल्ट्री करना एक मजबूरी होती है, कई बार होता है कि 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, पति पत्नी बिल्कुल दूर हो रहे हैं, मतलब शादी के बाद बिल्कुल ही दूर रहे हैं, तो वो एक आपकी मजबूरी है, आपको जीवन यापन करना है या जीवन को आगे बढ़ाना है। अब फिर आप किसी के साथ शादी करके सेटल हो जाए, बच्चे अच्छे हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी उठाइए। आप किसी के साथ शौक के लिए मत जाइए, भले आप एडल्ट्री में जा रहे हो तो फुल फाइनल सोच के जाइए कि हाँ इसके साथ मैं चीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। देखो आप पहले वाले रिश्ते को ख़राब कर देते हो। एडल्ट्री के बाद कोई मैच्योर ही पर्सन होगा, 99% जिनके बच्चे अच्छे होंगे वही जाके माफ़ कर सकता है, लेकिन सामने आने के बाद कोई भी माफ़ नहीं करेगा आपको। तो अगर आप एडल्ट्री में भी जा रहे हो, तो जिसके साथ जा रहे हो ना, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का अगर आपको है कि पहले वाली लाइफ से आप चीट कर रहे हो, दूसरी लाइफ में भी आपके साथ चीट ही होगा, ये मत सोचिए आप लोग। आपके माँ बाप ने आपके साथ सब सही किया, आपकी शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके 1 महीने 2 महीने बाद अपने शौक को पूरे करने के लिए देखो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे लगता है ऐसे लोग जो करते हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कभी आप शाम को कभी माइंड से सोच के देखिए कि अगर आपके माइंड में ऐसी ही है बीमारी है, तो आप खुल के कह दीजिए, उसको पार्टनर को कह दीजिए कि भैया मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। फिर लोग क्या सोचते हैं कि एडल्ट्री में रहेंगे, दूसरा भी रखेंगे, दूसरी भी रखेंगे, कुछ मेंटेनेंस वगैरह नहीं देंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। देखो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि शादी शौक के लिए मत करिए आप लोग। शादी करना है, जिम्मेदारी है, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करना है, 2 परिवारों की इज्जत बचाना है, जिम्मेदारियाँ उठाना है, बाल बच्चे करना है, सब कुछ अगर आप में है,
पूरी गुण है आपके, कहते हैं कि 36 के 36 आप में क्वालिटी है, 36 के 36 आपके गुण है, तो ही आप शादी करिए। अन्यथा शौक करने के लिए, अगर शौक पालना है आपको तो ये बिना शादी भी कर सकते हो, शौक पूरी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आज की जनरेशन बहुत एडवांस है, शौक अपने पूरे बिना शादी के भी हो सकते हैं। इस वजह से आप किसी भी परिवार की इज्जत या किसी भी के जीवन से आप मत खेलिए, किसी की ज़िंदगी से। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।